नमस्कार। एक बहुत ही मार्मिक विषय के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आग उगलता बुलडोजर। पिछले दिनों कानपुर में एक ऐसी घटना होती है जो हृदय विदारक है। दो जिंदगियां लील लेती है, आग के हवाले हो जाते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ एक चर्चित चेहरा, एक वरिष्ठ पत्रकार संदीप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं घटना की बात करता हूं। कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई होती है और कार्रवाई में झड़प होती है। झड़प में मां और बेटी जल जाते हैं। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। जलने वाले कोई सामान नहीं था, जलने वाले कोई लकड़ी नहीं थी, जलने वाली जिंदगियां थी, जिंदा थी, जिन्हें दहन कर दिया गया, जिन्हें हवन कर दिया गया। आग उगलता बुलडोजर, आपने बड़ा अच्छा टाइटल दिया है। ये बुलडोजर तो बाबा का बुलडोजर यूपी में चल रहा है। अब तक ये घरों को रौंद रहा था, गिरा रहा था, रैन बसेरों को कुचल रहा था, लोगों पर अतिक्रमण कर रहा था बुलडोजर के नाम पर। लेकिन अब ये बुलडोजर आग उगलने लगा है। ये मतलब बहुत मार्मिक है, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जैसा कि माँ बेटी का जिंदा जल जाना। इससे पहले हम इस घटना की ही बात करते हैं, ये कैसे देखते हो आप? जाहिर तौर पर एक निरीह माँ बेटी, एक निरीह परिवार अपने घर को बचाने के लिए 2 महीने पहले वहां की डीएम के पास जाता, फरियाद करता है कि लेखपाल और अधिकारी उनके आवास को जबरन तोड़ रहे हैं, और तोड़ दिया उन्होंने उनके पक्के मकान को। रहने के लिए उन्होंने शरण ली, एक फूस का झोपड़ी बनाया। उस झोपड़ी पर भी लोगों का बस नहीं चला, उनकी आंखों का किरकिरी बनी रही। उस झोपड़ी को तोड़ने भी दल बल के साथ, बुलडोजर के साथ, एक झोपड़ी को तोड़ने के लिए बुलडोजर जाना बहुत बड़ी बात। आप समझ ले शासन कितना निरंकुश है, और शासन जब निरंकुश हो जाता है, बदला लेने पर आमादा हो जाता है, तो लोकतंत्र नहीं तानाशाह हो जाता है। यही परिणाम देख लो कि उस झोपड़ी को बचाने के लिए माँ बेटी और पूरा परिवार घर के अंदर चला जाता है कि हमारी झोपड़ी, हमारे रहने का कारण यही है, लेकिन तरस नहीं आता। थोड़ी सी मैं इस घटना की बता दूं कि अधिकारियों और इस परिवार के बीच में झड़प भी हुई थी। हालांकि अभी आग के लगने के कारणों का पता नहीं लगा है कि आग कैसे लगी। इस पर अभी भी बहुत सारी कार्यवाहियां हुई है, लेकिन झड़प हुई थी अधिकारियों के बीच में और इस परिवार के बीच में। परिणाम सबको पता है, माँ बेटी का जल जाना। अभी भी मैं वही स्टैंड मेरा, माँ बेटी का जल जाना किसी भी परिवार के लिए, किसी भी राज्य के लिए कितनी बड़ी घटना है। बाद में राजनीतिक होती है, चीजें होती है, लेकिन अभी भी घटना वही। घटना बड़ी, मैं कहता रहा हूँ, पीड़ादायी है। आंखों में आंसू आते हैं। सोचिए कि क्या बीती होगी उस माँ और बेटी पर जो कराह रही होगी, छटपटा रही होगी, आग की लपटें उनके जिस्म को तिल जला रही होगी, उन्हें बचने की उम्मीद रही होगी। बाहर भीड़ है, ऐसा नहीं कि सूने में जल रही है, ऐसा नहीं कि किसी कोने में जल रही है, सरेआम जल रही है, जलाई जा रही है, और उसके बाद वो चित्कार कर रही है कि बचा लो, बचा लो, बचा लो। ऐसा तो मरते वक्त पुकारा होगा, बिल्कुल पुकारा, अपनों को बुलाया होगा, पुलिस को बुलाया होगा, जिसे बचाने की जिम्मेदारी थी। वो हुक्मरान का बुलडोजर उनकी छाती पर खड़ा था और बाहर नहीं निकलने दे रहा था। साहब, घर में घेर कर मार दिया। किसने आग जलाई ये विषय नहीं है। अच्छा, अगर मैं लीपा पोती की बात करूं तो उप मुख्यमंत्री बात भी करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं और उस परिवार को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या ये आपको लीपा पोती नहीं लग रही है? देखिए, पाठक जी ब्राह्मण नेता है जी जी, और ब्राह्मण ही जले हैं, ब्राह्मणों की ही अग्नि समाधि हुई है, ब्राह्मण ही महिलाएं जली है, ब्राह्मण ही वो परिवार था जिसके ऊपर इसलिए ब्राह्मण नेता को आगे कर दिया गया। लेकिन ये ब्राह्मण का विभीषण नहीं है। अच्छा, आप इस तरह इसमें ब्राह्मण जो नेता बने बैठे हैं और बुलडोजर के पीछे खड़े होकर जलते हुए ब्राह्मण परिवारों को देख रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। जमीन कहाँ चली जाती साहब अगर माँ बेटी को जिंदा बचा लेती? जमीन तो आज भी वही। मानवीय पहलू यही है कि जैसा अभी मिश्रा जी ने कहा कि जमीन तो आज भी वही है। अब उस जमीन का क्या करेंगे जिसमें दो, यानी माँ और बेटी दोनों काल के गाल में चले जाते हैं, जिंदा जल जाते हैं। अच्छा, राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भारी हो जाती है चीजों पर। अभी चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट ले लो, राहुल गांधी का ट्वीट ले लो कि ये अब लोकतंत्र नहीं बल्कि ये तानाशाह हो गए हैं, और मतलब इस तरह जो आती है बयानबाजी आती है। अब इसमें कैसे देखो इन चीजों को? मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका जी का बयान जो है ना, खामोशी में चिंगारी है। कम से कम उन मूक नायकों के लिए, उन मूक विधायकों के गाल पर करारा तमाचा है जो चुप बैठे हैं। कम से कम उन मंत्रियों के गाल पर तमाचा जो ब्राह्मण होकर ही ब्राह्मणों के अग्नि दहन में, अग्नि के इस छिड़काव पे, अग्नि के इस जलाव पर चुप होकर सत्ता की मलाई चख रहे और बोलने का साहस नहीं कर पा रहे। कोई तो 2 साहसी लोग आए, बहन बेटी
भाई बहन की जोड़ी जो आई हुई है, इन्होंने एक माँ बेटी की पीड़ा पर कम से कम अपनी सांत्वना तो दर्ज कराइए। कहा गई प्रतिभा शुक्ला जी और उनके पति जी, मैं चैलेंज करता हूँ कि जब विरोध करने के लिए एक महासंघ का ब्राह्मण आया सामने, तो अपनी एक दलित महिला जिसे वो बहन कहते उससे उस पर चप्पलें बरसवा दी, ब्राह्मणों को गालियां दिलाई। ये आग में घी का काम करेगा ब्राह्मणों का अपमान। ये संयोग है या प्रयोग है कि गाड़ी भी ब्राह्मण की पलटी जाती है, अग्नि दहन और अग्नि हवन भी ब्राह्मण का होता है, कुचले भी ब्राह्मण जाते हैं, पीछे भी ब्राह्मण जा रहे हैं और जेल में ब्राह्मण जाने की तैयारी हो क्या रहा है? क्या यूपी की सरकार ने और राजनीतिक दलों ने ये मान लिया है कि ब्राह्मणों के बस का कुछ नहीं, ये सत्ता की सीढ़ी नहीं दे सकते, ये बटे हुए, ये विभाग नहीं, क्या ये जातिवाद करना या दूसरी तरह की तरह आप जैसे आप बात कर रहे हो, ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हो, ये 2024 का कुछ क्या आपको पटकथा सी लग रही है कि ये 2024 के चुनावों की तैयारी के लिए कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं? घटना अपनी जगह है, घटना पे कार्यवाही हो, सबके खिलाफ कार्यवाही हो, उन माँ बेटी को न्याय मिले, वो चीजें अलग रह जाती हैं और राजनीति इस पर भारी होने लगती है। देखिए, राजनीति शुरू की योगी आदित्यनाथ जी, मुखिया है वो, ठीक, संवेदना के नाते जब ब्राह्मण परिवार अपनी लाशें नहीं दे रहा था, जली माँ बेटी की बात, लाशों को समर्पित प्रशासन को नहीं कर रहा था, उन जलाने वाले हाथों को अपने जिंदा जली लाशें नहीं देना चाह रहा था और कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ जब तक नहीं आएंगे तब तक लाश नहीं देंगे, मुखाग्नि नहीं देंगे। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ आए? क्यों उन्होंने ब्राह्मण नेता आगे कर दिया ब्रजेश पाठक? राजनीति। मौर्या जी भी उप मुख्यमंत्री है, उन्हें भी बात किया जा सकता था। एक ठाकुर मुख्यमंत्री है वहां, संत के भेष में है, भगवा के भेष में संत का पहले। आप ये कहना चाह रहे घटना से बड़ा राजनीतिक और जातिवाद और ब्राह्मणवाद वाला संतुलन देख रहे हो? सत्ता और कुर्सी का संतुलन देखा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ परिवार योगी आदित्यनाथ पर टिका था, अडिग था, उन्हें जाना चाहिए। कितनी दूर है लखनऊ से कानपुर साहब? कुछ भी। और मुख्यमंत्री के लिए क्या दूर है? खटोले मिलेगा चुनाव के प्रचार में कर्नाटक, उत्तराखंड और बिहार, लेकिन इनके ही राज्य में हवन हो गई, दहन हो गई, माँ बेटियां, जहाँ सहनाई गूंजनी थी और मातम की धुनें सुनाई दे रही है और मुख्यमंत्री वहां जाने से गुरेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के लोग डर रहे हैं। क्या यही ठाकुर के बच्चे जले होते तो योगी आदित्यनाथ रुक जाते क्या? मैं सवाल करता हूँ योगी आदित्यनाथ पे, अगर ठाकुर के परिवार को ऐसे ही जला के मार दिया जाता प्रशासन के द्वारा, तो योगी आदित्यनाथ के लखनऊ के अपने दरबार में भगवा सिंहासन पर ऐसे ही चुपचाप खामोश विराजमान होते या चल पड़ते? कितना सा सवाल। हाँ, तो अब इस घटना में 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अगर हम कार्रवाई की बात करें तो प्रशासनिक अमले पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। अब हम घटना पर ही आ जाते हैं, तो अब आगे क्या देख रहे हो इस घटना में आप? की कार्रवाई होगी, ये लिपाप होती है। कार्रवाई तो तब हो कि जो दोषी अपराधियों को फांसी दी जाए। ये विभत्स घटना है। ये देश के इतिहास में ऐसी घटना कहीं नहीं होगी कि सरकारी बुलडोजर चला हो, सरकारी बुलडोजर ने घर में घेर कर आग दहन किया हो, अग्नि बरसाया हो, बुलडोजर आग उगलता हुआ कहीं नहीं दिखा। अगर दोषी अपराधी है योगी जी, पाठक जी, मौर्या जी और बीजेपी के आला अधिकारी, और मैं तो हाथ जोड़ के अमित शाह और मोदी जी से भी कहता हूं कि अगर मानते हैं कि आपके अधिकारी डीएम एसडीएम दोषी है तो उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाइए, न्याय तभी होगा। वरना तो ये लिपापोती आज उन्हें गैर हाजिर कर दोगे, कल को फायदे में चुप से उनकी पोस्टिंग कर दोगे, नहीं कानपुर में दोगे, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश से कहीं दे दोगे, किसे पता चलता है कौन कहां चला गया। इससे पहले भी यूपी में या कहीं और भी बहुत सारे राज्यों में बुलडोजर की कार्यवाही होती है, लेकिन ये जो कार्यवाही हुई है इसमें किसी का चला जाना, अग्निदहन हो जाना, ये कार्यवाही और दूसरा कहने को तो अतिक्रमण की ही कार्यवाही है। मैं कह रहा हूँ आपको जमीन खाली करानी थी या जिंदगी खाली करानी? सवाल यहाँ रुक के आता है, जमीन खाली करानी थी, जिंदगी खाली करानी। ऐसे कौन से तुरंत आनंद फानंद में था कि घर को फूंक दिया जाता है? ऐसा कौन सा आनंद फानंद का काम था कि जिंदा जलते लोगों को बचाया नहीं जाता? इतनी इमरजेंसी में जमीन का टुकड़ा क्या था? दो जिंदगियों पर भारी पड़ गया। जो जिंदगियों पर भारी पड़ गया, उनका ही घर, उनका कब्रिस्तान, उनका शमशान बना दिया गया। इतनी जल्दी क्या थी? कल मैं आप चलते मैं आपकी कल एक पोएम सुन रहा था, बहुत मर्मस्पर्शी थी और आपने इन्हीं को डेडिकेट की थी, इन परिवार को डेडिकेट की थी। उसकी कुछ लाइनें हो जाती है तो उसके बाद हम इसको, मैं आपको लाइनें क्या पूरी कविता आप मैं चाहता हूँ कि उसे ही चला दे। मेरी आवाज में ये है, मुझे यहाँ सुनाना अच्छा नहीं लग रहा है। इस वक्त मैं बहुत भाव से भरा हुआ हूँ क्योंकि मेरे ही कुल की बहन गई है, मेरे ही कुल की माँ गई है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं खुद को भी अपराधी मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं जिंदा हूँ, इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मेरे जैसे ब्राह्मण का बच्चा अगर इस अग्नि दहन के बाद, इस अग्नि हवन के बाद भी जीवित सांस ले रहा और प्रशासन के वो प्यारे आरोपी सुरक्षित घूम रहे हैं तो मेरी कायरता है ही। मैं आजाद के देश में गुलामी की जंजीरों में जकड़ा महसूस कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।
बड़ी मर्मस्पर्शी हृदय विदारक एक घटना है। इसके बाद मुझे लगता है कि मिश्रा जी कुछ बोल भी नहीं पाएंगे और मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगा। आप इस घटना को किस तरह देखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चलते चलते मिश्रा जी की वो पंक्तियां आप जरूर सुने।